आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो लास्ट क्लास में हम जैसा कि देख रहे थे, एक्सेलरेशन देखा था हमने, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे। तो आज हम छोटा सा टॉपिक बच गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो देखेंगे हम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? पहले देखिए एक्सेलरेशन क्या होता था। चेंज इन वेलोसिटी और यूनिट टाइम, ठीक है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसको आप कह लीजिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता था। तो अगर हम ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो उस टाइम हम स्ट्रेट लाइन में देखते ही थे, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते थे। अब हम एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन कैसे? ये जैसे आपकी अर्थ की लैंड है, ठीक है, लैंड कह दीजिए, अर्थ कह दीजिए, ठीक है, जहां पे हम खड़े रहते हैं, ये हमारी जमीन है। यहाँ पे एक टावर है, बड़ा सा टावर है। तो यहाँ सबसे ऊंची छत पे एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, ये पर्सन दिख रहा है आपको। इसने यहाँ से एक बॉल ड्रॉप करी, बॉल है नीचे की तरफ ड्रॉप की, फेंकी नहीं, सिर्फ धीरे से ऐसे छोड़ दी। फेंकता तो उसका अलग केस बनता, वो बताएंगे आगे। तो उसने ड्रॉप करी बॉल, तो जब ड्रॉप किया इसने बॉल, ठीक है, तो ड्रॉप किया बॉल तो नीचे आएगी। नीचे क्यों आएगी? जैसा आप सभी को पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता कैसे है, ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, Fg, अगर हम बात करें तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, m इंटू स्मॉल g, ठीक है, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस बॉल पे जो लग रहा होगा, अगर इसका मास हम m लेते हैं, स्मॉल m, तो इस पे इतना फोर्स लग रहा होगा। तो इसमें m क्या है? मास है। स्मॉल g जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये चीज है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये अर्थ का प्रोवाइड कराने का तरीका है एक्सेलरेशन। ये स्मॉल g हम वैल्यू लेते हैं, जिसकी वैल्यू हम g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। इसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 भी मान लेते हैं अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। तो ये जो है अर्थ का एक्सेलरेशन होता है। अगर यहाँ पे आप बॉल को ड्रॉप करते हैं, तो जैसे इस मार्कर को मैंने यहाँ से छोड़ा और ये धीरे धीरे आते हुए वेलोसिटी इसकी इंक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, तभी एक्सेलरेशन है इसके पास। वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म नहीं रहती तो एक्सेलरेशन नहीं रहता। अब इसमें भी नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात हम करेंगे, पहले पॉजिटिव की देखते हैं। तो ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो मतलब इनिशियल जीरो थी जब ऐसे यहाँ पे पकड़ा मैंने मार्कर, और जिस पॉइंट पे मैंने छोड़ा, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे मैंने छोड़ा तो ये मार्कर शुरुआत में तो वेलोसिटी इसकी जीरो थी, वेलोसिटी जीरो थी, तो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी जीरो। अब जब नीचे हिट किया मार्कर ने मेरे हैंड पे, तो इसकी कुछ वेलोसिटी रही हुई जब इसने यहाँ पे बॉल ने हिट किया, तो वेलोसिटी मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। तो जीरो से v आ गई, मतलब कुछ बढ़ गई। तो ये किस चीज का केस हो गया? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। तो जब हम नीचे आएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g लग रहा होगा, अर्थ जो लगा रही होगी एक्सेलरेशन, वो हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या काम करता है? इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि ये वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करता है। अब यहीं पे दूसरा केस लेते हैं हम। इसने ये बॉल को टॉस किया हवा में, ठीक है, तो जैसे मैंने ये मार्कर यहां से टॉस किया, तो ये ऊपर से नीचे आया। तो जब यहाँ पे था और यहाँ से नीचे आना शुरू किया, यहाँ पे जैसे ही ये ऊपर पहुंचा तो यहाँ पे रेस्ट पे हुआ, रुका, और वो जो रुका तो वो कुछ मिली सेकेंड्स में होता है, तो हमें दिखता नहीं है वो कि रुका है, हमें लगता है कि गया और वापस आ गया, रुका नहीं। तो ये रुकता है थोड़ी देर के लिए, फिर वापस आता है। तो जैसे इसने बॉल को फेंका, ये बॉल इतनी हाइट तक गई, मैक्सिमम ये हाइट मान लेते हैं, h इसको लिखते हैं, तो इतनी हाइट तक गई। अब यहाँ से रुकी और उसके बाद फिर नीचे, ठीक है। तो ये हम जब ऊपर वाला केस लेंगे, ऊपर वाला सिनेरियो लेंगे, तो इसमें क्या होगा कि इनिशियल वेलोसिटी तो इसमें कुछ दी रही होगी, मान लीजिए v फाइनल हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से इसने फेंका। लेकिन जब ये बॉल यहाँ रुकती है ना, फाइनल पोजीशन जब मैक्सिमम हाइट पहुंच जाती है, जहां से बॉल और ऊपर नहीं जाती है, अब नीचे आने की कंडीशन में होती है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होती है जीरो। तो ये हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी, ये सॉरी इनिशियल होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी। तो अब एक्सेलरेशन इस केस में देखेंगे तो v माइनस यू अपॉन टी लेते हैं हम, तो v होती है फाइनल। फाइनल कितनी है?
0, इनिशियल कितनी है 10, माइनस 10 अपॉन टी मान लेते हैं 2 सेकंड का टाइम लगा ऊपर जाने में, तो 2, ये हो गया -10/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एक्सेलरेशन इसका कितना हो गया 5 नहीं -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन माइनस में आ गया। माइनस का केस कब होगा, जब ये कोई बॉल ऊपर जा रही होगी या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, तब ये एक्सेलरेशन नेगेटिव हम लेंगे, जो जी की वैल्यू है नेगेटिव लेंगे, और जब ऊपर से ड्रॉप की गई बॉल तब उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अब अगर किसी ने एक्सेलरेशन खुद दिया, जैसे मैंने ऐसे बॉल फेंक दी नीचे, हाई टावर पे हूं मैं, बॉल नीचे फेंक दी, तो अब क्या होगा, अभी भी जी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जो हमने एक्सेलरेशन दिया वो तो हमारा था। ठीक है, हमने दिया, प्लस जी भी लग रहा होगा, समझ में आ रहा है आपको, ये तो लगा ही रही होगी और हमने भी दे दिया, तो वेलोसिटी और इंक्रीज कर गई नीचे वाले पॉइंट पे। जितनी यहाँ पे मान लीजिए हमने 10 दी थी, यहाँ पे आके 15 हो गई होगी, क्योंकि ये भी खींच रही है, अर्थ भी खींच रही है धीरे धीरे, वेलोसिटी इसकी बढ़ती है। अगर हम ड्रॉप करते लेकिन हमने दिया तो और वेलोसिटी बढ़ गई, तो भी हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों सिनेरियो समझ में आ गए होंगे। अब आगे हम इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, तब तक आप ये चीज नोट करिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन बताऊं अभी इसी चैप्टर में, या अगले चैप्टर में, फोर्स वाले चैप्टर में आपको समझाऊं? ठीक है, मैं इसी में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, ओवरव्यू दे देता हूं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन की, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम उस पर न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, सारी चीज मैं समझाऊंगा, मैं लिख लेता हूं पहले। दूसरा होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तीसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, पहली इक्वेशन है, इक्वेशन की पहली इक्वेशन ऑफ मोशन पहली ये है, दूसरी ये है और ये तीसरी है। ठीक है, अब इसमें हम समझ लेते हैं टर्मिनोलॉजीज क्या है। यहाँ पे v जो है, v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, u इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, e इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। अब इसको ड्यू टू ग्रेविटी भी आप ले सकते हैं। ठीक है, या जो एक्सेलरेशन आपको प्रोवाइड किया गया वो भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, ये लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ रहे हैं तो ए को आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे। अब यहाँ पे बचता क्या है, टी, ये हो गया टाइम, जैसा कि आपको पता है। एस जो होता है इसको आप डिस्टेंस मानिए या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, वो लास्ट चीज मैंने जो बताई थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बॉल वाली चीज है, तो उसमें मैंने ये नहीं बताया था, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसमें सेम होता है। क्यों? क्योंकि अगर बॉल गिरा रहे हो आप ऊपर से नीचे, तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, फॉलो कर रही है, स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है। इसका मतलब स्ट्रेट पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में जाती है तो उसका डिस्टेंस भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, क्योंकि उसने पोजीशन तो चेंज करी है अपनी, लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज की। डायरेक्शन चेंज करता तो डिस्प्लेसमेंट हम लेते उसका, ठीक है, और डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है। अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इक्वेशन ऑफ मोशन की, ये तीन इक्वेशन जो है तभी यूज में आएंगे, ये बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने का है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जैसे 11-12 के बच्चे भी होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये वाला पॉइंट ना उनसे मिसिंग रह जाता है कई बच्चों से, ठीक है, इस पॉइंट पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये वाला पॉइंट आप जरूर नोट करें, ये बाद में भी आपके काम आएगा। तो पूछा जाता है या पूछा नहीं भी जाता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आप कब यूज करेंगे, तो these equations only be used when
we are talking about यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक गलती ना हो आपसे। दीज इक्वेशंस only be used when we are talking about uniform acceleration। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद नीचे 2-3 बार अंडरलाइन करके यहाँ पे स्टार मार्क कर दीजिए। जब भी हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेंगे तभी हम इनको ले सकते हैं, इन 3 इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अगर हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब इट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तभी हम ये 3 इक्वेशन यूज करेंगे, वरना नहीं यूज करेंगे। ठीक है, इस बात को गांठ बांध लीजिए आप। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेंगे तब ये 3 इक्वेशन यूज करेंगे, नहीं तो आप ये 3 इक्वेशन नहीं यूज करेंगे। और उसके लिए क्या यूज करेंगे मैं आगे वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा। सबसे पहले ये 3 इक्वेशंस नोट करें और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें। तो ठीक है, हम क्वेश्चन थोड़ी देर बाद करते हैं। पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं। क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी चीज का ग्राफ क्या होता है। तो जैसे आप अगर क्रिकेट मैच चल रहा होता है तो उसमें आपने कई सारे ग्राफ देखे होंगे, बन के आते हैं कि इतने ओवर्स में इतने रन हो गए, किस बॉल पे कितने बॉल पे कितने छक्के पड़े थे। जैसे कि हमारे दूसरे ओवर में 1 छक्का पड़ा था, फिर दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पे 1 छक्का पड़ा था, फिर जाके 9वें ओवर में छक्का पड़ा था। तो ऐसे ऐसे करके ग्राफ होते हैं। तो हमारे काम की जो चीज है यहाँ पे वो अभी है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आई होप आपने ग्राफ बनाया होगा बचपन में, प्रीवियस क्लासेस में भी। तो ग्राफ पेपर कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। कुछ ऐसा होता है, उसके अंदर ऐसे करके 10 कॉलम्स ईच होते हैं। ठीक है, तो 10 कॉलम्स होते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे ग्राफ पेपर तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो ग्राफ जब भी आप बनाएं तो यहाँ पे ये जरूर मेंशन करें कि वाई एक्सिस में आपने 1 यूनिट की वैल्यू क्या ले रखी है और एक्स एक्सिस में क्या 1 यूनिट की वैल्यू ले रखी है। तो मैंने यहाँ पे, आई होप आप सबको दिख रहा होगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस में मैंने 1 यूनिट की वैल्यू ली है 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 10 मीटर। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू हमने ले रखी है 10 मीटर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। वाई एक्सिस में क्या है, हमने डिस्प्लेसमेंट को ले रखा है, एक्स एक्सिस में हमने टाइम को ले रखा है। ग्राफ के 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एंड वाई। तो एक जेड भी होता है जो कि इसके परपेंडिकुलर होता है इन दोनों के, तो बाद में पढ़ेंगे। तो हमने वाई एक्सिस में 1 यूनिट की वैल्यू 10 मीटर ले रखी है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट है। एक्स एक्सिस में हमने 1 यूनिट की वैल्यू 1 सेकेंड ले रखी है। जैसे कि आपका एक समझा देता हूँ मैं, ये एक स्क्वायर होता है, ऐसे बहुत सारे स्क्वायर होते हैं, जैसे एक ऊपर हो गया। ठीक है, फिर ऐसे ही होता है। तो ये इक्वल होते हैं साइज में। ठीक है, मैंने अप्रॉक्स इक्वल लेने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे आप समझिए ग्राफ कहता क्या है हमसे। ग्राफ जो है ना, इजी वे होता है अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आपके पास बहुत सारा ह्यूज अमाउंट में डेटा है तो आप एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करके उसको इजीली शो कर सकते हैं। तो ये ग्राफ जो है थोड़ा कन्वीनियंट मेथड होता है हमारे डेटा के रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ग्राफ पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इससे भागे ना, इसको समझने की कोशिश करें। तो जैसे कि हमें डेटा मिल जाता है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का डेटा हमें मान लीजिए मिला हुआ है कि 10 मीटर 1 सेकेंड, 20 मीटर 2 सेकेंड, 30 मीटर 3 सेकेंड, 40 मीटर 4 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डेटा है हमारे पास, तो हम इस पे पॉइंट करते हैं। तो 1 यूनिट 10 मीटर, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 7 यूनिट्स हमने ले रखी यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 सेकेंड में 10 मीटर, तो 1 सेकेंड देखिए प्लेस कैसे करेंगे। x ये है हमारा x एक्सिस, ये y, कंपेयर करेंगे। 1 सेकेंड x एक्सिस में कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, और उसी के सामने 10 मीटर लिखा हुआ है, तो 10 किधर है, y एक्सिस में, तो यहाँ पे 10 है, हमारा 1 यहाँ पे है।
तो 1 को ऊपर ले जाएंगे, इतना ऊपर ले जाएंगे कि 10 के पास आ जाए। अब ये 10 के पास आ गया, अब इसको हम यहाँ पे 1 से कनेक्ट करेंगे और एक यहाँ पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा होगा आई होप आपको। अब दूसरे सेकंड में 20 मीटर पे था ऑब्जेक्ट, तो दूसरे मीटर में हम 20 तक ले जाएंगे, 20 तक ले गए, यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, ऐसे तीसरे सेकंड में 30 मीटर पे था, तो तीसरा सेकंड जो है हमारे यहाँ आएगा और यहाँ पे एक पॉइंट, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एक्स और वाई एक्सिस की लाइन, वहां पे हमारा एक पॉइंट आएगा। ठीक है, अब चौथे सेकंड में 40 मीटर पे था, तो चौथा सेकंड ऊपर ले जाते हैं, कहां तक, 40 तक, तो ये आ गया, ये आ गया आपका 40 तक चौथा सेकंड। ठीक है, यहाँ हमने पॉइंट किया क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब देखते हैं हमारा ग्राफ कैसा आ रहा है। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से, और इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको एक तरीके से, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिख रहा है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है ना, नोट करिए, स्ट्रेट लाइन, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म कैसे, 1 सेकेंड में 10 जा रहा है, अगले दूसरे सेकंड में 20 जा रहा है, मतलब हर सेकंड के साथ वो 10 मीटर ही चल रहा है। फिर तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर ही चल रहा है। देखिए, फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर, सेकंड में 20, तो कितना चला, 10 के बाद 10 ही चला तो 20 हुआ। अब थर्ड सेकंड में 20 के बाद 10 चला तो 30 हुआ। तो ऐसे ही हर सेकंड पे वो 10 मीटर ही पहुंच रहा है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। अब एक और ग्राफ आता है जो कि अगर पूछ दिया जाए आपसे कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, ठीक है, तो कैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो अभी क्या करना है, सोचते हैं। मान लीजिए ये पर्सन था, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ जाके 50 मीटर पे रुक गया। ठीक है, अब कह रहा है इसका, यहाँ पे जब रुका हुआ है उस पॉइंट पे कह रहा है कि इसका ग्राफ बनाइए, और ये रुका रहा 5 सेकंड तक। ठीक है, तो 5 सेकंड पे इसका 5 सेकंड तक के ग्राफ बनाइए। तो 50 पे था ऑब्जेक्ट, ठीक है, 5 सेकंड तक रुका है, तो ये हो गया आपका 5th सेकंड यहाँ पे, है ना। तो यहाँ तक आएगा, देखिए ये एकदम सीधा है ग्राफ। क्यों सीधा है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी नहीं है। तो यहाँ पे इस केस में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक है, 0 वेलोसिटी से ये चल रहा है, मतलब कि रेस्ट में है। तो अगर कोई पूछे कि रेस्ट में है अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करिए, तो आप ये ड्रॉ करेंगे ग्राफ। और आपसे कोई कह दे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो पॉज करके ये वीडियो नोट करिए। ये आपका जो होगा ए, मैं मार्क कर देता हूं, ए वाला जो लाइन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की है, और जो ऐसे लाइन आएगी सिर्फ तब पहले आप यूनिफॉर्म वाला बनाएंगे, ये ए वाली लाइन ए ग्राफ में, फिर दोबारा बी वाली बनाएंगे। ये क्या है, वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इस टाइम पे रेस्ट पे है, तो रेस्ट वाला भी आप बनाएंगे और यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला भी। पॉज करके नोट करिए, दोनों ग्राफ अलग बनने चाहिए आपके, और इसी से आपको बाद में नोट्स में समझ में आएगा। नोट करिए इसे। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में आज हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा,
तो अगले लेक्चर में हम वेलोसिटी टाइम फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी पढ़ेंगे। तो उसे देखने के लिए, उसे समझने के लिए स्टे ट्यून्ड। और इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो क्वेश्चंस जो होंगे थोड़े से आसान भी होंगे, कुछ अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस होंगे। तो उसके लिए गिव अ बिग थम्स अप टू आवर वीडियो और सब्सक्राइब आवर चैनल।